हम और आप दिगंबर जैनाचार्य विरचित जैन व्याकरण कातंत्र रूपमाला का अध्ययन कर रहे हैं। कातंत्र रूपमाला के प्रथम सोपान में पंच संधि समायोजित की गई हैं, जिनको हमने और आपने अच्छे से जान लिया। द्वितीय सोपान लिंगांत प्रकरण हमारा चल रहा है और लिंगांत प्रकरण में स्वरांत पुल्लिंग पूर्णता को प्राप्त हुआ। अब स्त्रीलिंग स्वरांत शब्द चल रहे हैं। स्त्रीलिंग में अकारांत शब्द नहीं होते हैं, आकारांत शब्द हमारे बीच में हैं, जिनको हमने सामान्य आकारांत और सर्वनाम संज्ञक आकारांत दोनों में विभाग करते हुए शब्दों की सिद्धि पूर्ण प्राप्ति की। इकारांत शब्द में हमारे बीच में रुचि शब्द आया था और रुचि शब्द की अग्नि संज्ञा हो जाती है इदुदग्नि, और अग्नि संज्ञा होने के बाद में मुनि के शब्द के समान पूरी प्रक्रिया चलती है। जो कार्य मुनि शब्द में होता है वही रुचि शब्द में होता है, परंतु रुचि शब्द के सस विभक्ति के आने पर सस का जो आ है उसके स्थान पर ई आदेश तो हो जाता है, ससोकारा सस्य नो स्त्रियाम, परंतु सा के स्थान पर न आदेश नहीं होता है क्योंकि यह स्त्रीलिंग है। इसी प्रकार से टा विभक्ति के आने पर आ स्त्रियाम टाना सूत्र का प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि सूत्र कहता है कि अग्नि संज्ञा को काम होता है पर स्त्रीलिंग में नहीं होता है। गवंती विभक्ति चार कहलाती हैं, गे, गसी, गस और गी। इन चार विभक्तियों के आने पर वैकल्पिक नदी संज्ञा होती है। एक पक्ष में अग्नि संज्ञा, एक पक्ष में नदी संज्ञा, और जब नदी संज्ञा हो जाती है तो नदी संज्ञा का फल है नद्या ऐ आ सा साम, अर्थात नदी संज्ञा से परे ए के स्थान पर ऐ आदेश, गसी के स्थान पर आस आदेश, गस के स्थान पर आस आदेश और गी के स्थान पर आम आदेश होता है। ये नदी संज्ञा का फल है। और जहां नदी संज्ञा नहीं होगी वहां पर मुनि शब्द के समान ही प्रक्रिया चलेगी, और ये ऐ आस आस आम आदेश हो जाने के बाद एवर्णो या मवर्णे नाचा परो लोप्या सूत्र बने लगेगा तो बनेगा रुच्यई, और जब नदी संज्ञा नहीं होगी तो गे सूत्र लगेगा मुनि की तरह रुचि। गसी विभक्ति में रुच्या, अग्नि संज्ञक में मुनि के समान रुचे है। षष्ठी में भी इसी प्रकार, सप्तमी में एक वचन में रुच्याम और गिनऊ सा पूर्वा लगाएंगे तो रुचौ। ये प्रयोग हमारे सिद्ध हो चुके हैं। अब इस प्रकार से रुचि शब्द के समान ही अन्य स्त्रीलिंगवाची शब्द हमारे बीच में है, जैसे बुद्धि, वृद्धि, कीर्ति, कृति, युक्ति, श्रेणी, पंक्ति, प्रवर्तया माने इत्यादि। अब द्वि शब्द से तु भेदा, स्त्रीलिंग में द्वि शब्द हमारे बीच में आता है, उसमें भेद बताया जा रहा है। पुल्लिंग में भी द्वि शब्द आया था, उसमें भेद बताया था। तो पुल्लिंग में जो द्वि शब्द के आने पर कार्य किया था वही कार्य यहां करना है। या द्वि शब्द में ई है, अग्नि संज्ञक शब्द है,
लेकिन अग्नि संज्ञक शब्द को अकारांत बनाकर फिर आ आदेश करने के बाद में श्रद्धा संज्ञा की जाएगी, और श्रद्धा संज्ञा करने पर जो रंबा शब्द में हमने कार्य किया है वही कार्य हमें करना है। परंतु सावधानी पूर्वक ये ध्यान हमें रखना है कि द्वि माने होता है दो, और द्वि माने जब दो होता है तो इसके पूरे के पूरे प्रयोग केवल द्विवचन में ही चलते हैं, एक वचन और बहुवचन में नहीं। जब द्वि शब्द हमारे सामने आएगा तो उसके सामने हम औ विभक्ति लेकर आएंगे, द्वि धन औ। अब व्यवस्था अनुसार इदुद अग्नि सूत्र से यहाँ पर अग्नि संज्ञा की प्राप्ति है, और जब अग्नि संज्ञा हो जाएगी तो औकारः पूर्वम सूत्र भी लगेगा, परंतु अभी अग्नि संज्ञा की प्राप्ति है। उसके पूर्व हम पुल्लिंग में पढ़े थे तैदादि नाम विभक्तौ। तैद आदि शब्दों की विभक्ति के होने पर अंत के स्थान पर अकार आदेश होता है, अकार। तैदादि नाम विभक्तौ, तैद आदि शब्दों के अंत को अकार आदेश होता है, ऐसा हमने पूर्व में पढ़ा है। और उन तैदादी शब्दों में यह द्वि शब्द भी आता है। तो द्वि शब्द का पहले हम अनतिक्रम्यन करेंगे, दा वा ई धन औ। अब यहां पर अंत में हमें इकार मिला है ई, और जब अंत में हमें ई मिली और औ विभक्ति है तो सूत्र हमारे बीच में आ जाता है तैदादी नाम विभक्तौ, और उस सूत्र के माध्यम से अंत में रहने वाली जो ई है उस ई के स्थान पर अकार आदेश हो जाता है, ह्रस्व अकार। अब हमारी पोजीशन है द्व आ और औ। अब इस शब्द को सबसे पहले हमें स्त्रीलिंग बनाना है, और स्त्रीलिंग बनाने के लिए सूत्र हमारे बीच में आता है स्त्रिया मादा। स्त्रीलिंग में आ प्रत्यय होता है। अब यहाँ पर स्त्रीलिंग हमें बनाना है और स्त्रीलिंग की व्यवस्था चल रही है, तो हम आ प्रत्यय करेंगे, आ। दो आ और औ। फिर यहाँ पर समाना सवर्ण दीर्घी भक्ति करेंगे तो जो द्वा में रहने वाला ह्रस्व आकार था उसको दीर्घ आ हो जाएगा, और जो आ प्रत्यय किया है लाए थे उसका लोप हो जाएगा। अब हमारी स्थिति है द्वा धन औ, और यह स्त्रीलिंग है इसलिए सबसे पहला सूत्र लग जाएगा और रिम। श्रद्धा संज्ञा से पढ़े, आज श्रद्धा से हमें इसकी श्रद्धा संज्ञा करना है, और श्रद्धा संज्ञा करने के बाद में सूत्र आता है और रिम। औ के स्थान पर ई आदेश होता है श्रद्धा संज्ञा से परे होने पर। तो हम आ को जो अविभक्ति लाए हैं उसके स्थान पर ई आदेश कर देंगे, और ई आदेश करने के बाद में आ धन ई अर्थात अवर्ण एवर्ण ए, और अवर्ण एवर्ण ए लगाएंगे तो शब्द बन जाएगा द्वे। फिर द्विवचन में ही इसकी विभक्तियां आएंगी, प्रथमा एक वचन और बहुवचन में नहीं। फिर द्विवचन में लाएंगे अविभक्ति, समुद्धि में लाएंगे तो हे द्वे, द्वितीया में लाएंगे तो द्वे, भ्याम विभक्ति लाएंगे तो द्वाभ्याम द्वाभ्याम द्वाभ्याम, और ओस विभक्ति लाएंगे। ओस विभक्ति के आने पर द्वि के स्थान पर तैदादी नाम विभक्तों से अकार आदेश करेंगे, और अकार आदेश होने के बाद में स्त्रिया मादा सूत्र से आ प्रत्यय करेंगे,
समाना सवर्णे दीर्घी भक्ति लगाएंगे तो द्वा बना देंगे। फिर श्रद्धा से श्रद्धा संज्ञा करेंगे और फिर सूत्र लग जाएगा टौ सो रे। टा और ओस श्रद्धा संज्ञक से परे हो। टा और ओस श्रद्धा संज्ञक से परे हो तो श्रद्धा के स्थान पर ए आदेश होता है, अर्थात श्रद्धा संज्ञा आकार की होती है तो आ के स्थान पर ए आदेश हो जाएगा। अब हमारी स्थिति है द्व ए और ओस, यहां पर ए अय सूत्र लग जाएगा, ए अय और ए अय सूत्र लग जाएगा तो फिर जो आ है वो द्वा में मिल जाएगा, ओस है वो या में मिल जाएगा और सा का रेप शोर विसर्जनिया हो जाएगा तो बनेगा द्वयो द्वयो। फिर द्वयो ये हमारे द्वि शब्द के रूप प्रयोग सिद्ध हो जाते हैं। अब द्वि शब्द की तरह अब हमारे बीच में त्रि शब्द सतु भेदा, त्रि शब्द आता है त्रि और त्रि शब्द आता है और त्रि माने होता है तीन, तीन का मतलब होता है बहुवचन और जब बहुवचन है तो इसमें सी और औ यानी कि एक वचन और द्विवचन की विभक्तियां नहीं आएंगी, सीधी बहुवचन की विभक्तियां आएंगी जस। अब त्रि धन जस ये हमारी स्थिति है और योनु वंदो प्रयोगी सूत्र से जस में रहने वाला जो जा है उसका अनुबंध हो जाएगा और बचेगा अस, त्रि धन अस। अब यहां पर इदुत अग्नि सूत्र से अग्नि संज्ञा होती है और एरे दुरो जसी सूत्र से ई के स्थान पर ए आदेश की प्राप्ति हुई है, कार्य करना नहीं है, प्राप्ति हुई है। और अगला सूत्र हमारे बीच में आता है वो कुछ कह रहा है। सूत्र नंबर 223 हमारे बीच में उपस्थित हो रहा है और एडवांस काम कर रहा है। वह सूत्र कह रहा है त्रि चतुरो स्त्रियां तिस्री चतस्री विभक्तौ। स्त्रीलिंग में त्रि शब्द हो अथवा चतुर शब्द हो, स्त्रीलिंग में त्रि और चतुर इन चत्वार ये दोनों शब्दों के स्थान पर क्रम से तिसरी और चतस्री आदेश होते हैं विभक्तौ विभक्ति के होने पर। सारी की सारी व्यवस्था परिवर्तित हो गई। त्रि शब्द से जस विभक्ति लाए थे इरे दुरो जसी सूत्र की प्राप्ति थी, परंतु सूत्र कहता है त्रि चतुरो स्त्रिया त्रिश्री चतस्री विभक्तो स्त्रियां तिसरी चतस्री विभक्तो। स्त्रीलिंग में त्रि शब्द के स्थान पर तिसरी आदेश होता है और चत्वार शब्द के स्थान पर चतस्री आदेश होता है विभक्तौ विभक्ति के होने पर। तो यहाँ पर जस विभक्ति हम लेकर आए हैं और जस विभक्ति के कारण त्रि शब्द के स्थान पर तिसरी आदेश हो गया। चतस्री की चर्चा अपन करेंगे जब चत्वार शब्द आएगा तब। अभी तो हमारे बीच में त्रि शब्द है तो त्रि के स्थान पर तिसरी आदेश हो गया। अब हमारी पोजीशन है तिसरी धन जस यानी कि अस। अब तिसरी और अस ये जो जस विभक्ति लाए हैं
वे जस विभक्ति पंचादौ घुट में आती है, पंचादौ घुट। और पंचादौ घुट में आने के कारण यहां पर जस विभक्ति घुट है और ये शब्द अब ऋरी बन गया, ऋकारांत हो गया है। और ऋकारांत शब्द होने के कारण यहां पर सूत्र की प्राप्ति है घुटी च। घुट विभक्ति के होने पर ऋरी को अर आदेश होता है। तो तीसरी शब्द में रहने वाली जो ऋरी है, उस ऋरी के स्थान पर अर आदेश की प्राप्ति है। परंतु अगला सूत्र कह रहा है तौ रम स्वरे, तौ रम स्वरे। तौ माने तीसरी और चतस्री, इन दोनों शब्दों की ऋरी के स्थान पर रा आदेश होता है स्वरे, स्वर के होने पर। तौ अर्थात तीसरी चतस्री आदेश, जहां त्रि के स्थान पर आपने तीसरी आदेश किया है और चत्वार के स्थान पर चतस्री आदेश किया है, वहां पर विभक्तौ माने विभक्ति के होने पर उस तीसरी के ऋरी के स्थान पर रा आदेश होता है। अब हमारी स्थिति है तिस धन रा धन अस। अब व्यंजन मत्स्वरम परवर्णम नहेत लगाएंगे और रेप शोर विसर्जनिया लगाएंगे तो शब्द बनेगा तिसराहा। और चतस्री आदेश कर रहेंगे तो चतस्राहा शब्द बनेगा। परंतु अभी यहाँ पर चत्वार शब्द हमारे बीच में नहीं है, इसलिए हम एक ही शब्द बनाएंगे तिसराहा। षष्ठ विभक्ति लेकर आएंगे। अब षष्ठ विभक्ति में सूत्र तो यही कह रहा है कि विभक्ति के होने पर त्रि शब्द के स्थान पर तीसरी आदेश होता है और तीसरी आदेश के हो जाने पर अब सस विभक्ति हमारे पास में है और सस में से अस बचता है, यानी कि स्वर है। स्वर पूर्व में हमें प्राप्त है अग्निवक्षसी। सस विभक्ति के होने पर अग्निवत कार्य होता है और अग्निवत कार्य होता है यानी कि ससोकारा सस्य नो स्त्रियाम सूत्र से सस के आकार को पूर्व स्वर और सा के स्थान पर ना आदेश होता है, परंतु ये स्त्रीलिंग है इसलिए ना नहीं होगा। ऐसा प्राप्त था, करना नहीं है। अग्निवत छसी सूत्र का कार्य प्राप्त कराना है। ससोकारा सस्य नो सूत्र की प्राप्ति है, परंतु ये सूत्र कहता है तौ रम स्वरे। तौ रम स्वरे यानी कि जहां तुमने त्रि शब्द को तीसरी आदेश किया है, चत्वार शब्द को जहां आपने चतस्री आदेश किया है, उसके सामने अगर कोई स्वर वाली विभक्ति है तो उस ऋरी के स्थान पर रा आदेश होता है, ऐसा जानना चाहिए। तो यहां पर भी रा आदेश हो जाएगा और सस्मत से अस्वचा है। परप व्यंजन मदह परिभाषा के माध्यम से रेप नीचे चला जाएगा और यह भी बन जाएगा तिसराहा। अब भिस्म विभक्ति लेकर आएंगे। भिस्म विभक्ति के आने पर भी त्रि चतुरो स्त्रियां तीसरी चतस्री विभक्त सूत्र से तीसरी आदेश हो जाएगा और भी में रेप शोर विसर्जनिया लग जाएगा तो बनेगा तीसरी भी। ऐसे ही भैंस विभक्ति आएगी। भैंस विभक्ति में भी
त्री शब्द के स्थान पर तिसरी आदेश हो जाएगा, और रेप स्वर विसर्जन ये लगाएंगे तो तिसृभ्यः, फिर तिसृभ्यः। अब हम आम विभक्ति लेकर आते हैं। आम, अब आम विभक्ति के आने पर त्रिधन आम, और त्रिधम आम विभक्ति के आने पर त्रिचतुरो स्त्रियाम तिसरी चतुश्री विभक्तौ। यह सूत्र हमारे बीच में आ जाता है, और त्रि शब्द के स्थान पर तीसरी आदेश कर देता है। तीसरी आदेश में ऋरी ह्रस्व है, और ह्रस्व के सामने यदि आम विभक्ति आती है तो सूत्र लगता है आमी चा नु, और आमी च नु उ अनुबंध के कारण ये ना शेष रहता है, और ना सामने वाले का अवयव हो जाएगा जो सामने बैठा हुआ है। नाम, आम की जगह हो जाएगा नाम, और नाम हो जाने के बाद यहां पर तीसरी में जो ऋरी है, अब फिर उस ऋरी के स्थान पर रा आदेश नहीं होगा, क्योंकि अब सामने स्वर नहीं व्यंजन बैठे हुए हैं, और व्यंजन होने के कारण यहां पर आमी चेनु से नु का आगम किया है, तो व्यंजन होने के कारण ऋरी के स्थान पर रा आदेश नहीं होगा। तो यहां पर दीर्घमामी सनऊ, दीर्घमामी सनऊ से दीर्घ की प्राप्ति है, परंतु अगला सूत्र कहता है ना नामी दीर्घम, ना नामी दीर्घम, अर्थात तऊ यानी कि तीसरी तसस्री आदेशौ दीर्घत्वम न भवति, दीर्घत्वम न प्राप्नुवतः, दीर्घ आदेश नहीं होता है सनऊ आमी परे। नु परक आम विभक्ति के होने पर, नु परक आम विभक्ति के होने पर जो दीर्घमामी सनऊ से दीर्घ की प्राप्ति है वह दीर्घ आदेश नहीं होता है, और दीर्घ आदेश नहीं होने के कारण 139 नंबर का सूत्र हमें प्राप्त है। रसरी वर्णेभ्य नोणमंत्या स्वर हेव कवर्ग पवर्गांतरोपि, और रसरी वर्णेभ्य स्वर हेव कवर पवर्गांतरोपि सूत्र से जो नु का आगम किया था उस ना के स्थान पर ना आदेश हो जाएगा, क्योंकि शर्त मिल चुकी है ऋरी। बस ऋरी को दीर्घ करने का निषेध यहाँ पर कर दिया गया है, तो बन जाएगा तिसृणाम। अब सुप विभक्ति लेकर आएंगे। सुप विभक्ति में भी त्रि शब्द से सुप विभक्ति आने पर तीसरी आदेश हो जाएगा, और तीसरी आदेश होने पर उसमें ऋरी नामी है, और नामी होने के कारण नामी कर परा प्रत्यय विकारा गमस्ता सी सम नु विसर्जनीय शांतरोपी सूत्र के माध्यम से मूर्धन्य सकार आदेश हो जाएगा, तो बन जाएगा तीसरी सु। इस प्रकार से स्त्रीलिंग में तीसरी त्रि शब्द की प्रक्रिया आज हमने जानी। आज एकारांत द्वि शब्द हमारे बीच में आया। आज एकारांत स्त्रीलिंग में त्रि शब्द हमारे बीच में आया, और ये द्वि और त्रि शब्द की पूरी प्रक्रिया आज हमने जानी है। अब शेष चर्चाएं जो आएंगी 225 नंबर की सूत्र की टीका जो हमें दर्शाएगी, उस सूत्र का सहारा लेने के बाद हम अपनी गति को आगे बढ़ाएंगे।
ना नामी दीर्घम जो 225 नंबर का सूत्र है, इसकी टीका में हमें देखना है कि इसमें क्या क्या नीचे समायोजित है। सूत्र नंबर 225 ना नामी दीर्घम तौ त्रिश्री चतश्री आदेशौ दीर्घत्वम न प्राप्नुवतः सनावामी परे तिसरीणाम तिसरीसु। और इसके आगे 225 नंबर के बाद जो सूत्र हमारे बीच में आता है, और टीका हमारे बीच में जो आती है 225 नंबर की सूत्र की आगे बढ़ने वाली है। और तीसरी सु के बाद में हमें जो चीज नजर आ रही है, उन सभी सब चीजों की चर्चा हम अगले सत्र में आपके बीच में रखेंगे। आज का समय हो चुका है और शेष चर्चाओं को करने के लिए अगले सत्र में हम आपके बीच में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। तब तक के लिए जय जनेन्द्र, वंदना, सबको यथा योग अभिवादन। वंदना भैया जी। जी जावाणी के ज्ञान ते